बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जिसके कब्जे में मेरी जान है। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुरान पाक के ऐसे मौजज़े के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको पूरे गांव ने अपनी आंखों से देखा और लोग इसे देखकर हैरान रह गए। आज का वाकया खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक मुद्दत लगाकर कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ किया और इसके बाद भूल गए, और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने बहुत कोशिश की इसको सीखने की, पर वो नाकाम रहे और उनके दिल में मरते दम तक कुरान सीखने की चाह रही और ऐसे ही एक दिन कब्र में चले गए। अब आपने बताना है कि आप कौन है, वो जिसको कुरान आता है या वो जिसको नहीं आता। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती साबित होगी, तो मेरे तमाम देखने और सुनने वालों से इल्तिमास है कि आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि सबसे पहले जिन्होंने हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट बर वक्त आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, दुरूद पाक से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आप भी हमारी दुरूद पाक से होने वाली दुआ में शामिल हो सकें। दोस्तों, ये एक बहुत ही पुराना किस्सा है जो मेरे किसी बहुत अच्छे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके बताया। दोस्तों, किसी गांव में एक मुसलमान भाई का इंतकाल हो गया, और जब किसी मुसलमान भाई का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाए कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, मतलब ये कि वो सिर्फ अकेला रहने वाला हो, उसकी फैमिली में कोई ना हो और इसके रिश्तेदार का भी कोई पता मालूम ना हो, तो दोस्तों, अगर ऐसा हो जाए तो हमारे मुसलमान भाइयों में कुछ इस तरह करते हैं कि उस गांव या उस बस्ती के कुछ लोग या उस शख्स के आस पास रहने वाले लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़ जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो ये सारे काम सरअंजाम देता। इसीलिए गांव वालों ने ये जिम्मेदारी संभाल ली कि उस मुसलमान भाई को गुस्ल दिया जाएगा, और जिस तरह अपने एक अजीज को जनाजा किया जाता है या कफन दफन किया जाता है, इसी तरह इसको भी हम वैसे ही करेंगे। इसके बाद उन्होंने ऐसा ही किया, उसके नमाज़े जनाजा की तैयारी की और उसके बाद उसके नमाज़े जनाजा का ऐलान हुआ, और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर उस शख्स की नमाज़े जनाजा अदा की गई और नमाज़े जनाजा के बाद उसकी कब्र की खुदाई का आगाज किया गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम सभी जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनका नामो निशान तक नहीं रहता। इसी तरह इस मुसलमान भाई की कब्र भी एक ऐसी ही पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। दोस्तों, जब इसकी कब्र की खुदाई की जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर हो जाने की वजह से जमीन में बैठ गई, जिसकी वजह से कब्र में मुर्दे के पांव नजर आने लगे। और जो लोग इस नई कब्र की खुदाई कर रहे थे, उन्होंने जब पुरानी कब्र को देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। उन्होंने देखा कि उस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। ये लोग देखकर हैरान रह गए कि आज से पहले हमने कई कब्रें ऐसी देखी हैं कि जिनके ऊपर गुलाब के फूल और दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी हमने फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, क्यों ना इसको अच्छी तरह फिर से तामीर कर दिया जाए। दोस्तों, जब इन्होंने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि कब्र में महसूस करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू जो आज से पहले
उन्होंने कभी महसूस नहीं की। वो खुशबू इतनी दिलनशीं थी कि हर कोई सूंघकर इसको मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत ज्यादा पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और इसके कफन की चादर जरा बराबर भी मैली नहीं हुई है। ये मंजर देखकर सारे हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आखिर ये कब्र में दफन हुआ शख्स कौन है और जिंदगी में इसने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसका सिला इसको मरने के इतने सालों बाद इतनी पुरानी कब्र में इतने अरसे के बाद भी मिल रहा है। और ये कौन सा ऐसा अमल करता था, ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से खुशबू निकल रही है। चुनाचे सभी ने फैसला किया कि इस शख्स के बारे में मालूमात की जाए। दोस्तों, इसके बाद इस शख्स को दफना दिया जाता है और साथ में दूसरी कब्र पर मट्टी डालते ही इसको बंद कर दिया जाता है। ये सब करने के बाद वो कब्रिस्तान से चले जाते हैं। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज की सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उनको ये पता चल जाता है कि ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहा करता था। बज़ाहिर देखने में घर बहुत पुराना लग रहा था और इस घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहाँ पर कोई रहता होगा। लोग इस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। इसके बाद अंदर से बहुत कमजोर आवाज आती है कि दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। गांव वाले मिलकर जब घर में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि उस घर में बहुत कमजोर औरत मुकीम है। उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है। चुनाचे गांव के कुछ लोग जो बड़े होते हैं वो उसके आस पास बैठ जाते हैं, उससे सवाल करते हैं कि फुला कब्रिस्तान में इस जगह एक कब्र है। बताया जा रहा है कि इस कब्र का ताल्लुक आपके घर में से किसी से है, तो आप हमें बताइए कि वो कब्र किसकी है और हमें ये भी बताइए कि हमने कब्र में एक बहुत ही प्यारा और अजीब सा मंजर देखा है। उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिल रहे थे, यहाँ तक कि कब्र के अंदर मुर्दे का जिस्म भी सही सलामत है और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वो शख्स कौन था? ये सुनकर बूढ़ी औरत एक लम्हे के लिए खामोश हो जाती है और फिर कहती है, तुम जिस कब्र का जिक्र कर रहे हो वो कब्र मेरे शौहर की है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वो मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शौहर में ऐसी कौन सी अच्छी आदत है, ऐसे कौन से अच्छे काम किया करता था कि आज भी उसका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र से खुशबू आ रही है। तो वो औरत कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं है क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल जरूर याद आ रहा है जो मेरा शौहर रोजाना किया करता था और वो अमल दोहराया करता था। वो अमल ये था कि जब वो रोज फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाता था तो वो देखता था कि लोग नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहीं बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, लेकिन मेरे शौहर को कुरान पढ़ना नहीं आता था और इस बात पर वो बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आ जाता था और आकर कहता था, मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। और घर में रखे कुरान को अदब से चूम कर अपने सीने से लगाकर उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे और कुरान को खोलकर जो भी आयत उसके सामने आती थी वो अपना हाथ फेरता था और कहता था कि ऐ अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब भी सच्ची है। और वो काफी देर तक मुख्तलिफ आयत पर हाथ फेरता जाता और यही अल्फाज कहता रहता था कि या अल्लाह, तूने इस किताब में जो फरमाया है वो हक है, तू सच्चा है, तेरी किताब सच्ची है। और उसके आंसू लगातार बहते रहते थे। इसके बाद कुरान को चूमकर सीने से लगा लेता था और इसको अपनी जगह पर रख देता था। ये काम मेरा शौहर रोजाना करता था। मुझे लगता है कि यही वो अमल है जिसकी वजह से कब्र में उसकी खुशबू महक रही है। मेरे दोस्तों, ये एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है कुरान मजीद की। आपने देखा
کہ اس کی قبر سے کیسے خوشبو آ رہی تھی اور قبر میں کیسے گلاب کے پھول کھل رہے تھے اور اس انسان کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا. اس کا جسم قبر کے اندر بالکل صحیح سلامت ہے جیسے آج ہی دفنایا گیا ہو. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کو نہیں پڑھتے، نہ ہی قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں. بلکہ بعض تو ایسے ہیں حافظ ہیں لیکن ایسے حافظ اس کو بھول چکے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے یا اگر کوئی بھی قصہ آپ بتانا چاہتے ہیں تو اپنا قصہ کامنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور شیئر کریں. ہم انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کا جو بھی قصہ ہو اس کو ہمارے چینل کے اوپر اپلوڈ کیا جائے. جزاک اللہ.